देखता हूं तो मैं अपनी सारी बातों को अदम गोंडवी के कुछ लाइनों के थ्रू इजहार करना चाहूंगा। ये मेरे लाइन नहीं है, अदम गोंडवी के। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, उधर पर्दे के पीछे बर्बरियत नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी। देखिए, पावर पॉलिटिक्स में जो पावर का कैरेक्टर, मैं इसको उस दिन भी सीरियसली शॉर्ट नोट में मैंने पता नहीं आपसे शेयर किया। पावर पॉलिटिक्स इज इन डेमोक्रेसी ऑल अबाउट पावर, इट इज नॉट फॉर वेलफेयर। जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, वेलफेयर डेमोक्रेसी, नेताओं का तो इंडिया में या वर्ल्ड में एक इलेक्शन का एक प्रोसेस है, तो उनकी मजबूरी है कि आपके पास आते हैं। पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी मुझे नहीं समझ। जितनी पार्टियां बनी मिला जुला कर, वो सारी की सारी पार्टियां अल्टीमेटली उन्हीं चीजों की शिकार हुई जो उस विकल्प के रूप में उन्होंने उसको खड़ा किया, है ना। ये सारी चीजें बहुत समस्या वाली है। लगी है होड़ सी देखो गरीबी और अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ये मेरे बोल नहीं है। आई रिपीट द फर्स्ट लाइन अगेन। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा। ये जो समस्या है ना, ये लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी डेमोक्रेसी रहेगा, आगे पीछे तानाशाह पैदा होते हैं। वो सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम। हिटलर और मुसोलिनी कोई अनडेमोक्रेटिक तरीके से नहीं आए थे, इलेक्शन जीत कर आए। थर्ड वर्ल्ड में ये बहुत बड़ी समस्या है और मुझे लगता है, दुखी मन से भी कह रहा हूं, लेकिन लगता है कि शायद इसका ये रहेगा। लेकिन ये भी सच है कि जब जब ऐसे लोग सत्ता में आए हैं, तो तब तक गांधी और जेपी जैसे लोग का अवतरण इस धरती पे हुआ है, जिन्होंने सत्ता में मादक लोग, जिनको सत्ता का नशा है, उसके नशे को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है। ये अलग है कि फिर जब उनके ही चेले आते हैं, तो फिर वो समाजवाद का वो क्या करते हैं, मुझे बताने की जरूरत। भारतीय सब, मुझे नहीं लगता कि जेपी ने जिस भारत का सपना देखा था, जो भी वो, लेकिन खोलाया नहीं, जिस समाजवाद की उन्होंने कल्पना की थी, वो आज 2023 में किस विभत्स रूप में आ जाएगा, जो समाजवाद का नामो निशान मिट जाएगा। वो शायद कुछ ऐसा समाजवाद हो गया जिसके बारे में अगर मैं 2-4 लाइनों में समअप करूं, तो पहला लाइन ये है कि समाजवाद में पहले हम समाजवाद में, आई रिपीट, समाजवाद में पहले हम समाजवाद में। दूसरे टर्म में बात करूं तो पूंजीवाद का जो विभत्स रूप दिखा है, क्रोनी कैपिटल है। लोग कैपिटलिज्म कर रहे थे, कॉर्पोरेटाइजेशन कर रहे थे, सॉरी, उससे चीजें बहुत विभत्स हो चुकी है।
बहुत बुरे हालात में है। पूंजीवाद के बारे में मेरा 2 कोटेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, पूंजीवाद में सब कुछ आपने पूंजी की ओर इशारा कर दिया। आई रिपीट, मैन मेड मनी एंड मनी मेड मैड। आदमी ने पैसा बनाया और पैसे ने आदमी को पागल बनाया। जो पैसा कमा रहा है वो भी दुखी है, ठीक, और जो नहीं कमा रहा है वो कितना दुखी है वो बताने की जरूरत नहीं, है ना। तो ये जो 90s के बाद एक फिनोमेना के रूप में आया है एलपीजी का, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो बड़े लंबे चौड़े सपने सबको दिखाता है, और मिडिल क्लास तो सबसे बड़ा इसका शिकार है, जिसके बारे में मेरी एक कथन है, इन मिडिल क्लास यू वर्क लाइक ए डंकी एंड थिंक लाइक ए किंग। मेरी समझ मिडिल क्लास की वो है कि आप गधों की तरह मेहनत करते हो और राजाओं की तरह, नवाबों की तरह सपना देखते हो। पूरे वर्ल्ड में इसने जो नुकसान किया है एलपीजी ने, और जो करेगा, उसने आदमी आदमी के बीच की जो दूरी बना रखी है, वो मुझे अब कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि वो कैसे जो है काटा जा सकता है ना। तो मुझे बड़े भारी मन से मैं ये कहना चाहूंगा कि गांधी और जेपी को जब भी मैं देखता हूं तो बस उम्मीद की यही किरण है कि जेपी के फुल फॉर्म में 2 ही शब्द है, एक है जय और एक है प्रकाश। मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में ये दोनों शब्द जिंदा रहे, और आने वाले दिन जो हैं वो बहुत हताशा के दिन नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात रख रहा हूं। मैं कुछ भी रिपीट करना नहीं चाहता। टेक्निकली, फैक्चुअली जितनी बातें की गई वो बहुत सही है। इमरजेंसी की बात क्या रिपीट करूं, सबको जानते हैं आप। नेशनल इमरजेंसी 75 to 77 लगा, जेपी का आंदोलन हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, इसलिए मैंने कहा कि अगर मुझे जेपी की यात्रा का एक लकीर खींचना हो तो मुझे एक मार्क्सवादी जेपी, समाजवाद की ओर, समाजवादी जेपी, फिर वहां से भी हताश होकर सर्वोदय की ओर, और वहां से फाइनली हताश होकर मुझे एक बहुत, आपको पता नहीं कि मालूम है कि नहीं, कि जेपी के जिंदा रहते लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जेपी अब इस दुनिया में नहीं। तो इस देश में, खासकर पॉलिटिक्स में, एकेडमिक्स की बात तो नहीं करूंगा, जो पॉलिटिकल चेले होते हैं उन्होंने अपने गुरुओं का जो अपमान किया है, जो उनको दुख सौंपा है, उसका कोई जोड़ मुझे लगता है कि पूरे 3rd वर्ल्ड कंट्री में भारत की तरह और कहीं नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो पीएचडी वाइवा देने आया था, कि बाकी प्रोसेस में सब हो गया। अच्छा लगा आपकी सब कुछ देखकर, जोश देखकर, ऑर्गेनाइजेशन देखकर, कमिटमेंट देखकर, बच्चों का उत्साह देखकर, टीचरों का आपस का कोऑर्डिनेशन देखकर। शायद मुझे, अगर आप इजाजत दें तो